हेलो हमारे प्यारे माय डियर स्टूडेंट, तो फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज के हम इस वीडियो में जानेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, जो कि टेस्ट सीरीज 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं और क्वेश्चन पैटर्न 35 एमसीक्यू दिए हुए हैं प्लस 35 रिटन क्वेश्चन है इसमें, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 35 ठो दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए फटाफट से सारे बच्चे देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, खाली स्थान ऑफर दैट इट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। चलिए फटाफट से बताइए सारे बच्चे, इसका आंसर कौन सा होगा? टोकन होगा या फिर आइडेंटिफायर्स या फिर लिटरल्स या फिर ऑपरेटर्स? चलिए बताइए सारे बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिटरल्स। चलिए देखते हैं आपका दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल है, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटर रूल्स है, फटाफट से बताएंगे। आपका ऑप्शन है चेंज देन यूज रूल, ऑप्शन बी यूज देन चेंज रूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूज देन चेंज रूल। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या है। चलिए तीसरा सवाल है आपका, व्हाट विल बी दैट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंटेंटली यहाँ पे दिया हुआ है आपका मान, और बताना है कि इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो स्टार है इसका मतलब गुना का चिन्ह होता है। तो जोड़ते हैं, चलिए जोड़ेंगे। 5 इंटू प्लस प्लस जे, जहां पे इस वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगा हो वहां पे एक आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1, और तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे जे का मान कितना है 3, और 3 और 1 4। तो यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, तो 20 आंसर नहीं है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। चलिए आपका सवाल नंबर 4 है, देखते हैं। पॉइंटर इज अ, पॉइंटर क्या है? चलिए फटाफट से बताएंगे। आपका ऑप्शन है ए, वेरिएबल दैट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, ऑप्शन बी पॉइंटर नेम इज प्रोटेक्टेड बाय, एंड चलिए सी पॉइंटर विच कैन नॉट होल्ड द एड्रेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए फटाफट से बताइए सारे बच्चे। जिस बच्चे ने डी आंसर बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आपका 5 नंबर सवाल क्या है। तो 5 नंबर सवाल है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रेलिन फंक्शन इज यूज्ड फॉर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल आपका क्या है। चलिए फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, इसका आंसर कौन सा होगा। व्हाट विल बी दैट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। चलिए बताइए इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या है, यह स्टेटमेंट आउटपुट कंडीशन सही है। तो जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। अगर ये जो है ये गलत रहता, इस साइड का अगर ये दे दिया होता तो आपका ऑप्शन नंबर 16 सही होता, और इस साइड का है ये, तो आपका
15 होगा, तो 15 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या है। तो 7 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब इसमें से कंस्ट्रक्टर कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल। द कंडीशन ऑन वाइल लूप तो पढ़ा होगा, इज चेक्ड ऑन। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ए मिडिल, ऑप्शन बी टॉप, ऑप्शन सी बॉटम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए बताएंगे सारे बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टॉप। चलिए देखते हैं आपका 9 नंबर सवाल क्या है। नौ नंबर सवाल है, इन C++ एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ डॉट डॉट डॉट। चलिए मतलब इंड्स स्टेटमेंट इंड्स किसके चिन्ह दे करके किया जाता है? कॉलन, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी सेमी कॉलन और ऑप्शन डी डॉट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेमी कॉलन। आपने प्रोग्राम बना रहा होगा तो देखा होगा कि इस प्रकार से आपने चिन्ह दे रहा होगा। चलिए देखते हैं आपका 10 नंबर का सवाल क्या है। तो 10 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंटेंट पैरामीटर। चलिए बताइए सारे बच्चे इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। चलिए बताएंगे। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या है। 11 नंबर सवाल है, इन ओओपी बाई रैपिंग का मतलब होता है बांधना ऑफ कैरेक्टराइज्ड एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डाटा एब्स्ट्रक्शन या फिर डाटा इनकैप्सुलेशन या फिर क्लास फंक्शन या फिर नॉन ऑफ दीज। चलिए बताइए सारे बच्चे। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाटा इनकैप्सुलेशन। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन बताया उसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर सवाल है, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कॉमा अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। चलिए बताइए डिराइव्ड किससे किया जाता है? क्लास को डिराइव्ड किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टेड से। चलिए देखते हैं आपका 13 नंबर सवाल क्या है। 13 नंबर सवाल है, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड प्राइवेट ऑब्जेक्ट या फिर पब्लिक या कि नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा राइट? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए कुछ चिन्ह दे दिया है और पूछा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज, मतलब इसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं।
What does the following syntax describe? Class derived, public base 1, public base 2। कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। एन इनलाइन फंक्शन इज, आपका ऑप्शन है ए परफिक्स्ड विथ कीवर्ड्स इनलाइन, ऑप्शन बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, ऑप्शन सी परफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटपुट द क्लास, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय। चलिए बताइए, यहाँ पे देखिए कुछ चिन्ह दे दिया है, आपसे पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल। Which of the following access specifies is used as default in a class definition? चलिए बताइए, क्लास को डिफाइन किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट। देखते हैं आपका 19 नंबर सवाल क्या है। Which of the following approach is adopted by C++? चलिए तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बॉटम अप। देखते हैं आपका 20 नंबर सवाल क्या है। What will the output A assigned plus plus B plus 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 B where B assigned 4? चलिए बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यानी कि इससे प्लस प्लस कहने का मतलब एक जुड़ेगा, जिस वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगा हो वहां पे मतलब एक जुड़ेगा। चलिए तो इसको इस साइड से जोड़ना है, इससे इस साइड। चलिए जोड़ते हैं। प्लस 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 बी, बी और फिर प्लस प्लस। चलिए जोड़ते हैं, तो एक यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा 5, 5 और एक यहाँ से, तो यह क्या हुआ 6 प्लस, अगर सेम आएगा तो कटेगा 6, तो क्या हो जाएगा 12। देखिए आपका 12 कहाँ पे दिया हुआ है? तो वो दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं आपका 21 नंबर सवाल। A word having a special meaning reserved by programming language is a, इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीवर्ड्स। चलिए देखते हैं आपका 22 नंबर सवाल। The C++ provide multiple branch of selection statement is called। चलिए बताइए, आपका ऑप्शन है इफ, स्विच, ब्रेक, नॉन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विच। चलिए फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे 23 नंबर सवाल का आंसर। एरर इंडेक्स इज स्टार्ट विथ, एरर को स्टार्ट किससे किया जाता है? चलिए बताइए। तो वो किया जाता है n-1, ऑप्शन नंबर डी, n-1 से एरर का स्टार्ट होता है। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, माइनस, n-1 से, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं आपका 24 नंबर सवाल। C++ is an extension to
डॉट 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सा है, चलिए बताइए सारे बच्चे। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि सी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल। पच्चीस नंबर सवाल है, क्लास डिफाइन द आपका ऑप्शन है डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन। चलिए बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं आपका 26 नंबर सवाल। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये भी है यार, फंक्शन, हैव नो, टर्न, टैप। ऑप्शन सी, हैविंग द सेम नेम एज दैट नेम ऑफ क्लास, ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंड ऑफ, तो चलिए बताइए। 27 और नंबर 28 का सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट में बता देंगे फटाफट से कि कौन सा होगा। चलिए, और जो अभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कृपया करके कर दे, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो जब भी लाऊं तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है। तो ये खास करके जैक बोर्ड 12th क्लास, या फिर आप ग्रुप ए का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर का भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, अभी तक इस वीडियो को जो बच्चे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो में कमेंट नहीं किए हैं वो कृपया करके कर दे, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो जब भी लाऊं तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हमारे मोस्ट प्यारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल